साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में मैं आपके साथ गर्मियों के हवाले से कुछ आसान से टोटके शेयर करूँगी कि जिनके इस्तेमाल से आप अपनी रूटीन लाइफ में आसानियाँ पैदा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। ये देखने में, इस्तेमाल करने में बड़े बेज़र से है, लेकिन इनका फ़ायदा जो है वो डेनों के हिसाब से होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पसीने की। चूँकि गर्मी की बात की तो गर्मी के अंदर जो है धूप, पसीना, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने फेस करना ही होता है। पसीना, कुछ लोगों का पसीना जो है वो बू वाला आता है, जिससे वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जिससे निजात के लिए वो क्या करते हैं कि बाज़ार से डिफरेंट किस्म के ड्यूट्रेंट खरीद लेते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपके पोर्स को बंद कर देते हैं, हमारे मसाम को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पसीना नहीं आता, जो कि सरासर गलत है। तो अगर इनकी जगह पे बेकिंग सोडे को पाउडर की तरह इस्तेमाल करें, या यूँ के बेकिंग पाउडर के अंदर थोड़ा सा टी ट्री ऑयल के कतरे शामिल कर लें। अगर ये नहीं शामिल करते, वैसे पाउडर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी बेस्ट है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो जो आपको पसीना आता है, पहले तो पसीना थोड़ा कम आएगा, और अगर आएगा भी तो वो बू नहीं छोड़ेगा। इसके लिए ये है कि आप समझ रहे हैं कि शायद हम खुशबू के लिए कोई भी परफ्यूम नहीं लगा सकते, तो परफ्यूम आप जो मर्ज़ी इसके साथ इस्तेमाल करें, वो उसकी कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा पानी कोशिश करें ज़्यादा से, गर्मी में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, खुश रहें, लोगों को खुश रखें। यहाँ पे आप बात करते हैं दूसरी वो कि गर्मी के अंदर पाँव जो हैं वो ज़्यादा रूखे और डल से हो जाते हैं, एड़ियाँ जो हैं खुश्क हो जाती हैं। तो इनके लिए क्या करें, क्योंकि वो धूप में खुला जूता पहना जाता है, उससे पाँव जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 दिन के बाद गर्म पानी लेना है एक टब में। उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 चम्मच आपने मीठा सोडा डाल देना है। उसके अंदर आपने पानी कोशिश करना है नीम गर्म हो। पाँव तकरीबन 15 मिनट के लिए डिप करें। 15 मिनट के बाद पाँव, अपने एड़ियाँ, पाँव, ये सारी चीज़ें जो है रगड़ कर साफ़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपके पाँव, और ऊपर अगर आप चाहते हैं तो कोई भी ये जो है कोकोनट ऑयल, या आपके पास जोजोबा ऑयल, ये जो भी ऑयल आपके घर में अवेलेबल है, ऑलिव ऑयल है, वो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लगा दें। या ना वो नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर विटामिन ई का कैप्सूल है तो वो थोड़ा सा लगा लें, और थोड़ी देर के लिए, यानी 10 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉक्स पहने, यानी इतनी देर जितनी देर ये ऑयल हमारे पाँव के अंदर जज़ब हो जाए। तो यकीन माने कि आपके पाँव इतने फ्रेश और इतने अच्छे होंगे, चाहे आप पूरा दिन खुला जूता पहनते हैं तो आपको ये एड़ियाँ खुश्क होने वाली, फटने वाला, पाँव रफ़ होने वाले मसाइल जो हैं, इनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह गर्मियों में चूँकि कपड़े वगैरह जो हैं वो भी ज़्यादा धुलते हैं कि डेली के डेली चेंज होते हैं, तो उसके लिए कोशिश करें पहले तो रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अगर रबर इस्तेमाल करते हैं तो आधे से ज़्यादा मसाइल तो आपके वैसे भी हल हो जाए। अगर नहीं इस्तेमाल करते तो आपने सिर्फ क्या करना है कि जब भी आपने कपड़े वगैरह बर्तन धोते हैं तो उसके बाद आपने 2 से 3 कतरे ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिर वही बात कि जो आपके घर में दस्तयाब है वो आप इस्तेमाल कर लें। इसके बाद आ गई बारी बालों की, हेयर जो है हमारे, उनको क्लेंजिंग करनी पड़ती है, उनकी बार बार 1-2 बार ऑयल क्लेंजिंग करनी पड़ती है। तो वो क्या है कि इसके लिए बड़ा आसान सा हल है। यानी शैम्पू करने के बाद क्या आपने करना है, इसी बेकिंग सोडे को लेना है, इसको हमने शैम्पू के बाद या शैम्पू के अंदर, यानी जितनी आपने हाथ के ऊपर, आपको पता है कि आपके बालों में कितना शैम्पू लगता है, वो लें। उसके जितनी मिक़दार में आपने शैम्पू लिया है उससे 1/4 हिस्सा सिर्फ अपने बेकिंग सोडे का उस शैम्पू के अंदर मिक्स करना है। और इसको जब बाल शैम्पू कर रहे हैं और इससे शैम्पू करें, तो इससे ये क्या होगा कि ये आपके बालों की डीप क्लेंजिंग भी कर देगा। और वो जो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम आयलिंग करें अपने बालों की, और आयलिंग ना करें तो डिफरेंट किस्म के कंडीशनर यूज़ करने पड़ते हैं, जो ये सारी चीज़ें काफ़ी बालों के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो आपने क्या करना है कि डीप क्लेंजिंग के लिए शैम्पू के अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लें, ये आपके बालों के लिए बड़ा बेहतरीन होगा। और अगर आप कंडीशनर के तौर पर कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करें कि कंडीशनर के तौर पर बाज़ारी कंडीशनर की बजाय वो जो आपके घर में सिरका मौजूद है, आपने क्या करना है कि जब लास्ट में सर धोने के बाद लास्ट में आप एक बाउल के अंदर एक मग जो है, पानी वाला मग है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि मग को पानी से भर लें, और उसके अंदर तकरीबन आपने वो जो सिरके की बोतल के ऊपर वो जो ढक्कन, उसका ऊपर वाला कवर होता है,
वो आपने 2 बार के इसके अंदर डालें और लास्ट में इस पानी को अपने सर पर, यानी वो पानी जो आपने लास्ट में मग में भरा है उसके अंदर आपने 2 ढक्कन सिरके के जो उसके अंदर डालें, सिर्फ उस पानी को लास्ट में अपने सर में बहा लें। तो ये आपके लिए बड़ी बेहतरीन कंडीशनर का काम करेगा। अगर इससे आपकी तसल्ली नहीं होती कि ये बेस्ट कंडीशनिंग नहीं करेगा, तो अगर आप वैसे कंडीशनिंग यानी बाल ज़्यादा रफ है, कुछ अच्छा कंडीशनर यूज़ करना चाहते हैं, तो डीप कंडीशनिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने एक अदद अंडा लेना है, 2 चम्मच आपने दही लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है और आधा चम्मच आपने ऑयल लेना है। आपने क्या करना है कि इन सारों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इनको अपने सर के अंदर हल्का हल्का लगा लें। लगाने के तकरीबन घंटे के बाद अपने सर को साफ़ पानी से धो लें। तो यकीन मानिए कि आपका तकरीबन पूरे महीने के लिए ये आपके बालों की केयर करेगा, यानी कंडीशनिंग का काम करेगा। आपके बाल जो सूखे उलझे हुए नज़र आते हैं, ये उन सारे मसाज से आपकी जान छुड़ा देगा। तो अगर आपको मेरी ये आसान सी बेकिंग सोडा के हवाले से रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरी रेमेडी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।